देखिए आज हम लोग जो है क्लास 3 का चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें एक हमारा टॉपिक क्या हुआ था, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हम लोग किसी के बारे में जो है स्टडी करेंगे। यहाँ से देख, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये रिवर है। मूवमेंट्स में होता है गति ऑफ द अर्थ। किसकी गति? पृथ्वी की गति। गति मीन्स होता है घूरना। क्या? अब यहाँ से हम लोग समझेंगे रोटेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या कारण है कि दिन और रात, डे और नाइट, हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो ये देखिए हमारा नॉर्थ पोल है। प्रीवियस डे भी बताए थे नॉर्थ पोल के बारे में, और इससे जस्ट नीचे अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा? साउथ पोल रहेगा। क्या रहेगा? ये हमारे क्या है, अर्थ। अब इसमें कलर के बारे में भी हम डिस्कस किए थे कि जो ब्लू कलर से रहते हैं वाटर बॉडीज रहते हैं। क्या रहते हैं? और जो ग्रीन कलर से रहते हैं लैंड रहते हैं। क्या रहते हैं? यानी यहाँ भूमि रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे पृथ्वी दक्षिण कारण दिन और रात कैसे होते हैं और रोटेशन क्या होता है। कहता थिंक ऑफ फुटबॉल स्पिनिंग ऑन द ओर फिंगर ट्रिप। सपोज वी ड्रा अ लाइन फ्रॉम द फिंगर ट्रिप on to the top of the ball to show an imaginary line around which the ball rotates. हम उस अगर समझ सकते हैं कि एक बॉल को जो है उंगली पर स्टे करके मूव कर दे, वह जिस तरह से गति करते हैं उसी तरह से हमारा आज का भी लगभग रोटेशन है अप्रोक्सीमेटली। दिस लाइन इज द बॉल एक्सिस like a top, the earth rotates around an imaginary axis that runs through its center. अब यहाँ से देखिए इमेजिनरी लाइन कहाँ पर है? सेंटर पर है। कहाँ पर है? सेंटर पर है। तो हम यहाँ से दो देख रहे हैं ना लाइन, एक लाइन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और एक एक्सिस हमारा यहाँ पर है। फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ से सेंटर जैसा होगा, इमेजिनरी मूव करेंगे। The axis is slightly right. The movements of the earth around its axis is called rotation. और जब ये अपने एक्सिस पर मूव करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। और एक होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में होता है परिक्रमा चारों तरफ, और एक होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब सेंटर। कहाँ मूव करेंगे? सेंटर पर। जैसे लट्टू को सब देखे हैं ये, इस तरह से रहते हैं ना। तो ये जब सेंटर पर मूव करेंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? रोटेशन। एज इट रोटेट्स द पार्ट फेसियल द सन है डे एंड द पार्ट अवेज फ्रॉम द सन हैज। और मूव करते समय जो सन के सामने आते हैं वह डे होता है, और जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं वह क्या होता है? नाइट होता है। वह पार्ट क्या होता है? इसीलिए आधी पृथ्वी पर दिन होते हैं और आधी पृथ्वी पर क्या होते हैं? रात होते हैं। डे और नाइट का रीजन समझ में आया? जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर इधर से कोई टॉर्च को जलाएंगे, फोकस करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर तो एक साथ पड़ेगा नहीं। एज्यूम करिए कि यहाँ पर अगर आप टॉर्च जलाते हैं, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा टॉर्च बनाते हैं,
अब यहाँ से अगर लाइट को फोकसित करेंगे तो ऐसे ऐसे पड़ेगा, पड़ेगा ना निकल करके। अब जरा सा सोचिए यह कितने हिस्से पर पढ़ सकते हैं? हाँ, हाथ से ज्यादा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आधा बच गया। तो जिधर लाइट पड़ रहा है ये हिस्सा हमारा क्या होगा जी? डे। और जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है वो हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? नाइन। इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा? तो आधा लाइटेड रहते हैं और आधा डार्क रहता है। क्लियर है? One complete rotation takes 24 hours which is equal to 1 day. और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने आवर का समय लगता है? इसीलिए जो है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ये भी समस्या क्लियर हो गया है? ये 24 आवर्स से क्यों होता है? क्योंकि आज का एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए? इसीलिए आपको जो है एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। क्लियर है? देखिए यहाँ व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट पीरे। Was the first person to reach the North Pole and rolled Amundsen was the first to reach the South Pole. यह दो व्यक्ति थे जो एक नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे और एक साउथ पोल। यहाँ पर रिमेम्बर कर लीजिएगा यह प्रीवियस टॉपिक, ठीक है ना? अब हमारा अगला टॉपिक है रिवॉल्यूशन। अभी जस्ट पता चलिए तो रिवॉल्यूशन में सेंटर पर मूव नहीं करेगा जी, कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अगर चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं तो यह हमारा क्या है? रिवॉल्यूशन। पर इसका मतलब चारों। क्लियर है? द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अर्थ किसका चक्कर लगाते हैं जी? किसका चक्कर लगाते हैं? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। क्लियर है? जब सूरज का चक्कर लगाएंगे तो इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहेंगे, और जब अपने सेंटर पर स्पिन जैसा मूव करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? रोटेशन। वह क्या कहलाएगा? रोटेशन। It takes the Earth almost 1 year to go around the Sun once. During the movement, the part of the Earth receiving the direct heat of the Sun has summer. The other part which does not receive the direct heat of the Sun has winter. अब देखिए मूव करते समय एक ऐसा पीरियड आता है कि जब आपको जो है हिट डायरेक्ट पड़े। हिट क्या पड़ता है? डायरेक्ट। जब डायरेक्ट पड़ेगा तो वह एरिया क्या कहलाएगा जी? समर। और जहां पर इनडायरेक्ट पड़ेगा वह एरिया क्या कहलाएगा? इसीलिए सीजन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? आप समझ में आया कि सीजन क्यों चेंज होता है? पृथ्वी के कौन सी गति के कारण? रिवॉल्यूशन के कारण या रोटेशन के कारण? रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं और रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट। क्लियर है? रोटेशन में डे और नाइट, और रिवॉल्यूशन में क्या चेंज होगा? सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए एक बार साउथ पोल और एक बार जो है नॉर्थ पोल, ये अलग अलग हिस्से में बार बार घूम रहे हैं और एक एक हिस्सा सन के डायरेक्ट हिस्से में पड़ते हैं। क्लियर है? आपका यह चैप्टर क्या हो गया जी? प्लीज ये वीवीआई टॉपिक आपको याद कर लेना है। आज कितना डेट है? इसमें से कुछ क्वेश्चन है सब लोग लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ?
What is the rotation of Earth? यहाँ पर ये सर है नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से देखिए हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। यही आंसर आपको लिख लेना है जो अंडरलाइन किया गया है। लिख लीजिएगा ना वीडियो में से देख करके। ये दिख रहा है इस पे एक और लाइन से कलर कर देंगे सोनी सर जो बता रहे हैं। अच्छा से लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर हेलो,